हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 17 तारीख का मार्केट अभी क्लोज हो गया है एंड कहाँ क्लोज हुआ है? 17,706। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी मार्केट में आज क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूं इससे पहले सभी से यही विनती है कि जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ कर लीजिए। बाकी मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक्यूरेट और करेक्ट व्यू मेरी तरफ से मिले और वैसे ही मार्केट भी परफॉर्म करे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। ठीक है, एवरी डे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। बस मेरे लिए सिर्फ आप इतना करिए कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट हो, कुछ सजेशन हो या फिर कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी जिन्होंने भी मेरा थर्सडे वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि निफ्टी मंडे को, उसमें उसका हेडिंग ही वो था कि कैन वी सी अ ह्यूज फॉल ऑन मंडे। मैं उसका लिंक डाल दूंगा ये वाले वीडियो में, सब्सक्राइब अपना डिस्क्रिप्शन में मैं उसका थर्सडे वाले का लिंक डाल दूंगा। आप एक बार चेक करिएगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला था। रिजल्ट आप सभी के सामने है, थैंक्स टू इन्फोसिस, जिसकी वजह से जो है मार्केट ने इस तरीके का आज रिएक्शन दिया। ठीक है, चलिए। अब मैं आज पूरी तरह से कंफर्म क्यों हूँ कि मार्केट आज गिरना ही था और वो आज अच्छी तरह से गिरा। ऐसा मतलब क्या हुआ था, ऐसा मैंने क्यों बोला था? तो आइए एक एक करके जो है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुझे बताइए, थर्सडे को निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ पे करी थी? आइए मैं आपको दूसरे चार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ये वाला चार्ट है। ठीक है, ये वाला चार्ट है। निफ्टी ने हाई बनाई है 17,863 की। ठीक है, ओके। 828 पे मंडे थर्सडे को क्लोज हुआ था मार्केट, 17,828। और मैंने कहा था कि मार्केट जो है मंडे को ऊपर ही खुलेगा, हो सकता है 20-30 पॉइंट प्लस खुले, एक नया हाई छापेगा और फिर वहां से कम 300 पॉइंट गिरेगा। 250 से 300 पॉइंट का मैंने आपको कहा था। अब मार्केट आज खुला 17,868 समथिंग, 868 पे खुला और वहां से जो है इसने 574 तक का लो बना दिया, तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास मार्केट आज गिरा है। अब मार्केट ने ऐसा क्यों किया जबकि सुबह में एस जी एक्स 100 पॉइंट माइनस बता रहा था? इसके बावजूद निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो रहा है, और ना केवल निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी, रिलायंस, सब कुछ गैप अप ओपन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ कि मार्केट को एक नया हाई बनाना था। क्यों? क्योंकि थर्सडे को उसने हाई पे क्लोज किया था, राइट, वीकली हाई पे, और वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग आई थी, और प्लस वीकली हाई उसने थर्सडे के दिन बनाया था। भले ही हमारा मार्केट फ्राइडे के दिन क्लोज था, लेकिन अब क्योंकि थर्सडे वाज द एक्सपायरी और थर्सडे वाज द वीकली क्लोजिंग वी गॉट, वी हैव टू कंसिडर दैट थर्सडे को जो हाईएस्ट हाई, मतलब हाँ, ये हाई बनाया था निफ्टी ने, उसको उसको ब्रेक करना ही था आज के दिन। अब यहाँ पे एक बात एकदम एकदम कहते हैं ना, टेंशन फ्री हो गई कि अब मार्केट में कोई भी राइज आएगी ना, वो सेल ऑफ ही होगी, वो सेल ही आएगा वहां पे, क्योंकि अभी मार्केट को कोई नया हाई बनाना आया ऐसा कुछ, वो सब जो भी थियरी थी वो सब खत्म हो गई। अब मार्केट ने आज
ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको आज सिर्फ टच किया है। हो सकता है कि एक दो दिन में वो इसको तोड़ के इसके अंदर वापस आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में अप ट्रेंड क्यों नहीं आएगा, उसका भी रीजन है कि पहली बात तो थर्सडे के दिन आरएसआई 65 के अबव थी निफ्टी की। जब वो 70 के आसपास हो तो थियोरिकली उसको ओवरबॉट माना जाता है आरएसआई को। लेकिन कभी कभी आरएसआई 80 85 तक भी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो अभी भी इतना फॉल होने के बाद भी यही बता रहे हैं कि मार्केट में ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है। अगर गया तो सेलिंग ही आएगी वहां से। तो अब आज की जो हाई है उसको अगर हम एक स्टॉप लॉस मान के चले, आज 867 की हाई बनाई, 868 की हाई बनाई, हम 850 के ऊपर की क्लोजिंग को स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, अगर किसी को वाकई में स्टॉप लॉस रखना है तो। ठीक है, और 17,700 17,500 की पुट लेके आप चुपचाप बैठ जाइए मई एक्सपायरी की। बस एक एक लॉट लीजिए, दो दो लॉट लीजिए, बस जितना आप लॉस सहन कर सको उसका 50% ही लीजिए। क्योंकि भले हमारे पास में पूरा महीना है, लेकिन मार्केट भी अभी हाईली ओवरबॉट है, तो यहाँ से ये लुढ़कने ही वाला है, लेकिन फिर भी रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप सहन कर सको। ठीक है, तो ये जब आज गैप अप ओपन हुआ वहां पे जो है एक बहुत बड़ा लॉट मार्केट में सेल हुआ है। वरना आज गैप अप होने का कोई दरकार ही नहीं था। जब इन्फोसिस का एडीआर आपको 10% नीचे बता रहा है, तो निफ्टी को तो यहाँ पे कम से कम 300 400 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए। ये जो ऊपर से नीचे आया है, ये गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थर्सडे और वेडनेसडे को खरीदा हुआ माल आज यहाँ पे सेल करना था। किसको सेल करना था? अब वो तो आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इसलिए उन्होंने जो है मार्केट को गैप अप खोला है, और वो भी इतना ऊपर। 42,600 वॉज द ओपनिंग ऑफ बैंक निफ्टी। आइए देखते हैं। ये यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है यार। यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी ओपनिंग है 42,600, और 42,603 की ओपनिंग, 42,603 की हाई, और क्लोजिंग हुई है 42,262 बैंक निफ्टी की। जबकि उसकी पिछली क्लोजिंग थी 42,132। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्यूरेट होता है, हाँ 42,132। तो 132 पे क्लोज हुआ बैंक निफ्टी थर्सडे को, और सीधा ओपन होता है 42,600 पे। मतलब क्या है, 300 400 पॉइंट सीधा गैप अप। और गैप अप खुलने के बाद हुआ क्या? 2 मिनट में सीधा नेगेटिव हो गया। तो ये एक तरीका होता है माल खाली करने का, जो आज बड़े लोगों ने, हमारे फॉरेन के मित्रों ने बरोबर किया है। ठीक है, तो अभी का जो मंत्र होगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, वो सेल ऑन राइस का ही होगा। आज मैंने आपको एक टीवीएस मोटर का शॉर्ट कॉल दिया है, आप उसे शॉर्ट करिएगा। ठीक है, वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, उसका भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा। मैंने थर्सडे के दिन, सॉरी 12 तारीख को, 12 तारीख कब था? आई गेस थर्सडे को था। 12 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, और मैंने उसमें हेडिंग भी लिखा था, सेल बजाज ऑटो। उस वक्त बजाज ऑटो 4300 के करीब चल रहा था, मतलब 4290 या 4280, ऐसा ही कुछ चल रहा था। आज उसने जो है 4221 का इसने लो बनाया। ये और भी नीचे जाएगा, लेकिन मैंने सुबह, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में ही कहा था कि जो लोग भी शॉर्ट में है, प्रॉफिट में है, आप काट लीजिए। देखिए क्या है ना, मार्केट नीचे जाना है, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि जो पुट आपने पकड़ के रखी है उसी में आपको 200 300 पॉइंट मिलने।
आपको अगर 50 पॉइंट भी मिल रहा है, आप एक बार काट लीजिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करते करते नीचे जाएगा। तो जो आप आज जिस भाव में काट रहे हो, उससे थोड़ा नीचे आपको दोबारा से मिलेगा। जो कोई भी मतलब पुट होगी, या अगर आप समझो फ्यूचर शॉर्ट हो, 50 पॉइंट मिल रहा है, आप एक बार निकल जाओ। वापस वो बाउंस मारेगा, 20-30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर आता है, फिर आप वापस उसको शॉर्ट मारो। ऐसे करते करते आप जो है एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर कर पाओगे। अदरवाइज तो क्या है, अगर आप किसी भी चीज को पकड़ के रखोगे, बिकॉज सी ऑप्शंस ऑल टुगेदर क्या होता है, एक मेल्टिंग आइस ही होता है। ठीक है, आपने एक बार लिया तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। बराबर है। अभी वो आपको प्रॉफिट तब देगा जब आपके फेवर में आपकी स्क्रिप्ट चलेगी। अब आपने पुट लिया है, तो निफ्टी को 1-2 दिन में ही 200-300 पॉइंट अगर वो गिर जाता है, तो आपकी पुट आपके लिए लॉटरी बन जाएगी। और अगर मानो 1 दिन 2 दिन भी अगर वो स्लगिश रहता है या साइडवेज होता है, तो पुट के प्रीमियम गलना शुरू हो जाते हैं। तो जो मिलता है इंट्राडे में भी अगर मिलता है, समझो आपने 200 रुपये में पुट खरीदा या 150 रुपये में पुट खरीदा, 25-30-50 रुपये मिलते हैं, अब एक बार निकल लो, कल का कल देखेंगे। ठीक है। तो ये मतलब मेरा सुझाव है, बाकी आप आपकी मर्जी के मालिक हो, जैसा चाहो वैसा आप करिएगा। अब मैंने आपको टीसीएस मोटर, सॉरी टीवीएस मोटर, टीसीएस नहीं। मेरा दिमाग अभी टीसीएस पे ही अटका हुआ है। लेकिन क्या भयंकर फॉल आया, हाँ, इन्फोसिस में, मानना पड़ेगा। इन्फोसिस जैसी आइटम अगर 10% नीचे खुलती है, तो अभी क्या बोलने का मतलब अभी। टीवीएस मोटर जो है, मैंने 1169 1168 पे शॉर्ट करने बोला था, अभी 1162 चल रहा है, मतलब क्लोजिंग इसकी कहाँ आई है, सॉरी 1167 पे ही क्लोज आई है। मैंने 116768 पे ही मैंने शॉर्ट करने बोला था। शॉर्ट करने की जगह पे आप जो है मई महीने का पुट ले सकते हैं, 1120 का। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 18-19 रुपये में मिल रहा है। ये पुट जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बस यही है, मार्केट में सेल ऑन राइज ही करिएगा। भूल चूक से भी कोई आइटम लॉन्ग में मत बैठ जाइएगा। अगर कुछ लॉन्ग करने जैसा होगा तो मैं अपडेट करूंगा आपको। कल मुझे लग रहा है कि स्टील और ऑटो, इसमें एक अच्छी खासी फॉल आने आनी चाहिए, अलोंग विद बैंक्स। आज निफ्टी की फॉल को बैंक ने ही सपोर्ट किया है, लेकिन कल कल बैंक को कौन सपोर्ट करेगा? कल ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आज तो बैंक ने मार्केट को बचा लिया, लेकिन कल बैंक को कौन बचाएगा? है ना। तो बस देखते हैं, कल या परसों में बैंक निफ्टी, बाद में ऑटो सेक्टर, ये सब में एक अच्छी खासी फॉल की शुरुआत होगी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कम से कम मुझे लगता है कि 40,700, 40,500 तक आना आना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। और जब ये मिनिमम टारगेट अचीव होगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और निफ्टी में जो है 17,130 का जो गैप है, फिलहाल मैं फिलहाल उसी को टारगेट कर रहा हूँ, 130 तक। ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ खराबी आई या ऐसा कुछ लगेगा तो आई अपडेट, लेकिन एटलीस्ट एक बार 130 तक तो निफ्टी आना ही चाहिए। चलिए, बस यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मार्केट में जो था, जैसे मैंने थर्सडे को कहा था, वो हिसाब से मार्केट ने आज बरोबर परफॉर्म किया है। टॉप से 300 पॉइंट की गिरावट भी दी है। अब अगर ये आपको लगता है कि ये यहाँ पे ये बड़ा है और इसने हैमर बनाया है, तो नहीं भाई साहब या मैडम, जो भी आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आइए मैं आपको इसका बता दूं। आज की जो निफ्टी की हाई है वो है 17,868 पकड़ो। ठीक है। और उसकी जो लो है 17,574, जिसका मिड पॉइंट बनेगा 721। तो जब तक निफ्टी, अगर आज निफ्टी 17,721 के ऊपर बंद हुआ होता, तो मामला थोड़ा सा मतलब बुल्स के फेवर में जाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप कोई टेंशन की बात नहीं है, मार्केट में सेल ऑन राइज ही होगा। आज भले डाउ फ्यूचर
कुछ भी करे, कल अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब अपसाइड में मिलता है तो आप बिंदास पुट लेके बैठ जाइए, जो मैंने आपको 17,700 17,500 का बोला है, मई एक्सपायरी का, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी जो भी होगा कल ड्यूरिंग द मार्केट आई विल अपडेट, अदरवाइज आफ्टर मार्केट तो मैं मिलता ही हूँ आप लोगों से। चलिए बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा सजेशन, मेरा व्यू, मेरा मार्केट को लेके जो आइडिया है वो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसके इससे ज़्यादा तो मैं कुछ मांग भी नहीं रहा हूँ। हाँ, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली जो है अ, हम कांटेक्ट करेंगे। मैंने सब्सक्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो लोग भी मतलब जुड़ना चाहते हैं फॉर द सर्विस, फॉर द क्लासेस, या टेक्निकल वगैरह सीखना हो या जो भी है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। एंड एक और बार फिर से आपको याद करा दूं, सेल ऑन राइज एंड नो नीड टू गो लॉन्ग, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।